लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे अभी हम। ठीक है, अब बच्चा देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है, फर्स्ट थिंग तो अगर उसकी लोकेशन देखी जाए तो कहाँ प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी। क्लियर है? ठीक है, और बच्चा अगर इसके वेट की बात की जाए तो इन अडल्ट्स, क्लियर, फीमेल के केस में बच्चा इसका जो वेट है डैट इज़ अबाउट 1250 ग्राम, और इन मेल्स इसका वेट होता है 1400 ग्राम। क्लियर है? ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, आप कह सकते हो 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर? मेड अप ऑफ 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर है बच्चा? अब बच्चा जो हमारा ब्रेन है, दिस इज कवर्ड और यू कैन से सराउंडेड बाय अ 3 मेम्ब्रेन्स। क्लियर? ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जिसमें जो आउटर वन होती है डेट इज ड्यूरा मैटर। ठीक है, जो मिडल वन होती है बच्चा डेट इज एरेक्नॉइड मैटर। क्लियर? और जो इनर वन होती है डेट इज पाया मैटर। क्लियर? पिया मैटर। क्लियर है? ओके, अब बच्चा इन मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं, उस स्पेस में एक फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो कि बच्चा हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? सो द स्पेस, आप कह सकते हो, बिटवीन द मेम्ब्रेन्स filled with the fluid that is CSF। CSF क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? which protect the brain from mechanical shocks। क्लियर? जैसे हम कुछ गिर विर जाएं तो ये जो है फ्लूइड, ये ब्रेन के अंदरूनी हिस्सों को कुछ खास चोट नहीं लगने देगा। ठीक है, प्रॉपर उसको बचा के रखता है। क्लियर है बच्चा? अब बच्चा जो हमारा ब्रेन है, अगर आप उसको डोर्सल साइड से देखो, ठीक है, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। अगर आप उसको डोर्सल मतलब ऊपर से देखोगे ना, तो आप देखोगे जो हमारा ब्रेन है, जैसे आपने वर्डिंग भी सुनी हुई है ना कि देयर आर 2 हेमिस्फीयर्स। क्लियर? तो बच्चा ऐसे करके कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसमें आपको, जैसे मैंने तो थोड़ा ऐसे करके प्लेन बनाया था ना, लेकिन असल में वो डायग्राम कुछ ऐसे करके होती है। ठीक है, ये तो मैंने जानबूझ के आपको, मतलब आप ड्रॉ कैसे करोगे इसलिए आपके सामने ही ऐसे करके बनाया। तो ये क्या है बच्चा? इसका डोर्सल व्यू, मतलब अगर आप ब्रेन को ऊपर से देखोगे ना तो आपको ऐसे 2 हेमिस्फीयर्स दिखेंगे। क्लियर? अब बच्चा मान लो अगर आप इसको खोल दो, ठीक है, मतलब दोनों हेमिस्फीयर्स को अलग कर दो, ठीक है, तो आपको लेटरल व्यू क्या दिखेगा? क्लियर? लेटरल मतलब साइड से आपको क्या व्यू दिखेगा? ठीक है, अगेन ये ऊपर से प्लेन नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बच्चा कुछ ऐसे करके आप कह सकते हो उबड़ खबड़ सी होती है, आप कह सकते हो। क्लियर? बच्चा जो पार्ट उभरा होता है, ठीक है, मतलब जो रिज पार्ट होता है डेट इज गायराए, और जो पार्ट जो होता है वो बीच में आप कह सकते हो सुप्रेस होता है, उस पार्ट को बोलते हैं सल्साई। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रेन वो नहीं होते रिजेस ग्रूव्स वगैरह। ठीक है, ग्रूव्स और डिप्रेशन। क्लियर? उभरा हुआ पार्ट और बीच में धंसा हुआ पार्ट, जो उभरा हुआ पार्ट है वो गायराई है, और जो बीच में डिप्रेशन में धंसा हुआ है डेट इज सल्साई। क्लियर? अब बच्चा इसके अलावा आपको बीच में एक ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखेगी डेट इज कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है? दूसरी हेमिस्फीयर के पास भी यही है। क्लियर? मैंने एक बना के दिखाई है। क्लियर? और इसके अलावा बच्चा आपको यहाँ क्या दिखेगा? आप देखोगे कि जो आउटर वाला हिस्सा है, ठीक है,
डेट इज आप कह सकते हो ग्रे इन कलर, ठीक है। और हम इसको क्या बोलने वाले हैं, आउटर वाले को सेरिब्रो, या मैं बोलूँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ग्रे होगा कलर में, ठीक है। तो समझ आइए ये थोड़ा नॉन माइलिनेटेड वाले न्यूरॉन से बना होगा, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है, ठीक है, इसको आप बोलोगे सेरिब्रल मेडुला, जो कि वाइट होगा। क्लियर, मतलब जहाँ जो न्यूरॉन्स होंगे डेट इज आप कह सकते हो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स से बना हुआ है ये। क्लियर है बच्चा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट लेटरल व्यू, ठीक है, साइड व्यू है हमारे ब्रेन का। क्लियर। अब बच्चा अगर आप एग्जैक्ट देखोगे, ठीक है, हमारे ब्रेन को, तो अंदर क्या क्या है, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं थोड़ा ढंग से। देखिए मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। क्लियर है। अगेन बच्चा ये प्लेन नहीं है ना, आप अच्छे से जानते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, ठीक है। और बीच में क्या है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा ये जो अभी मैं ये वाली लेबलिंग ऊपर वाली दोबारा नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये तो मैंने आपको हिस्सों का नाम बताया कि आपको कौन सा किस कलर में दिख रहा है। अब बच्चा ये जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट आता है, ठीक है, जो कॉर्पस कैलोसम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे बच्चा डेट इज सेरेब्रम, सेरेब्रम। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हो कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्लियर है बच्चा, डन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ क्या है, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे पीछे वाली साइड पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है, जो कि क्या है, सेरेबेलम। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो लार्जेस्ट पार्ट था इसका नाम क्या था, सेरेब्रम, ये क्या है, सेरेबेलम, ठीक है। बच्चा इस साइड पे आपको क्या दिखेगा, ठीक है, अब ऑन दिस साइड, ठीक है, एक तो बच्चा आपको कुछ इन्फिंडुबुलम बेल शेप साइड स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाली साइड पे भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी, डेट इज आप बोल सकते हो हाइपोथैलामस। क्लियर। इसके अलावा, ठीक है बच्चा, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के आप कह सकते हो थोड़ा साइड में ही, क्लियर, आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी ऐसे गोल मटोल सी। दिस इज़ व्हाट बच्चा, ये सामने वाली साइड पे है। क्लियर। तो ये क्या है बच्चा, पोन्स, पूरा नाम पोन्स वेरोलाई, ठीक है, पोन्स वेरोलाई। क्लियर। जस्ट बच्चा पोन्स के नीचे, क्लियर, आपको एक आप कह सकते हो उभरी उभरी सी ऐसे करके स्ट्रक्चर्स दिखेगी। क्लियर। दिस इज बच्चा आप कह सकते हो मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा। क्लियर। और यहाँ से, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से, क्लियर, ये वाली जैसे ही फिनिश होगी, ठीक है, आप एक कह सकते हो कि कॉमन ऐसे करके स्ट्रक्चर दिख जाएगी आपको, ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या है बच्चा, स्पाइनल कोड। क्लियर है। आई डोंट थिंक सो दिस इज दैट मच टफ। क्लियर है, ठीक है। यहाँ आप अगर इसको अंदर थोड़ा सा आप ऐसे करके उबड़ खुबड़ मचा सकते हो, जो कि एक्चुअली क्या है, सेरेब्रम वाला हिस्सा। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट ह्यूमन ब्रेन। क्लियर। ये एग्जैक्ट डायग्राम है, ठीक है। सामने वाले हिस्से से देखोगे तो ये क्या कौन होगा, फोर ब्रेन, ठीक है। यहाँ मिड वाली साइड से देखोगे यहाँ आके तो बच्चा ये होगा मिड ब्रेन, ठीक है। और ये पीछे वाली जिस साइड सेरेब्रम है ना, ठीक है, और ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा है, इवन पोन्स वेरोलाई, ये भी पीछे वाली साइड पे ही होता है। क्लियर। और ये कौन सा होता है, हाइंड ब्रेन, पीछे से। क्लियर है बेटा। तो मतलब बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ह्यूमन जो ब्रेन है बच्चा, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्लियर। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, मतलब जो सामने वाला हिस्सा है,
देन बच्चा मिड ब्रेन एंड देन हिंड ब्रेन, या आप बोल सकते हो हाइंड ब्रेन। क्लियर है बच्चा? जो फोर ब्रेन है इट इंक्लूड, आप कह सकते हो 3 थिंग्स, ठीक है, 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बच्चा ओल्फैक्टरी लोब्स, क्लियर है। सेकंड वन इज जो सबसे इसका लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, डेट इज सेरेब्रम। एंड थर्ड वन इज बच्चा डाइनसेफ्लोन, क्लियर है, दैट इज डाइनसेफ्लोन। एक चीज़ और याद रखना बच्चा, जो ब्रेन है ना उसको टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, एनसेफ्लोन। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, एनसेफ्लोन ब्रेन की टर्मिनोलॉजी, क्लियर है? ओके, तो ये 3 हिस्से हैं फोर ब्रेन के, ठीक है। मिड ब्रेन की बात की जाए तो बच्चा मिड ब्रेन में आती है एक तो ऑप्टिक लोब्स, क्लियर है, एंड सेकंड वन इज सेरेब्रल पेडंकल्स, सेरेब्रल पेडंकल्स। हम इसकी 1 बाय 1 बात भी करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हाइंड ब्रेन की तो बच्चा हाइंड ब्रेन में आता है एक तो सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है, देन पोन्स वेरोलाई, ठीक है, एंड थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्लियर है, ठीक है। तो अभी बच्चा हमने जस्ट बेसिक बात की है ब्रेन के बारे में कि उसकी कवरिंग क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट है, उसका कितना वेट है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है, ऊपर से देखोगे कैसा दिखेगा, ठीक है, साइड से देखोगे कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्लियर है, और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। डन, ओके।